हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की हमारी क्लास चलेगी इतिहास में। हम देख रहे हैं चौथा चैप्टर, और इसके बाद जो हमारा फोर्थ चैप्टर है इसका क्या नाम है, तो क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। इससे पहले की वीडियो में हमने देखा ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद में हमने मंडल देख लिया है और ऋग्वेद की नदियों के बारे में देख लिया है, काफ़ी चीज़ें विषयों के बारे में देख लिया है, भाषा के बारे में देख लिया, शैलियों के बारे में देख लिया है। तो आज का हमारा क्लास चलेगा ऋग्वेद के बाद हमारा कौन सा वेद आता है, तो सामवेद। तो हमारा टॉपिक चलेगा सामवेद। तो साथ में आप लोग भी लिखते चलिएगा, हमारा दूसरा टॉपिक है सामवेद। तो इसमें हमारा सबसे मेन पॉइंट आता है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है जो हमारे भारत में संगीत का वेद करने वाला वेद कौन सा है, तो सामवेद है। तो हमारे भारत में संगीत का वेद करने वाला वेद कौन है, तो सामवेद है। आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। तो अगर कोई भी आपसे पूछे कि हमारे भारत में संगीत का वेद करने वाला कौन सा वेद है, तो आप बताइएगा सामवेद है। उसके बाद हम देखेंगे तो इस संगीत के कितने स्वर होते हैं, देखेंगे हम। जो हमारे भारत का संगीत है तो इसके कितने स्वर होते हैं, बात करेंगे स्वरों के बारे में। तो इसके कुल 7 स्वर हैं। कौन कौन से हैं, तो लिखते चलते हैं कौन कौन से स्वर हैं। तो एक है सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। आप काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7। हमारा 7 स्वर यहाँ जो है आ गया। उसके बाद अगर आपसे कोई पूछे कि जो संगीत है उसके कितने स्वर होते हैं, तो आप बताइएगा 7 स्वर होते हैं। तो कौन कौन से, तो सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। और जो ये 7 स्वर हैं, इसको हम लोग देखते हैं। इन 7 स्वरों को संगीत की भाषा में इसको सरगम कहा जाता है, सरगम। तो इन 7 स्वरों को संगीत की भाषा में क्या कहा जाता है, तो सरगम कहा जाता है। तो आप लोग यहाँ तक नोट करिए। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं यजुर्वेद की ओर। हम देखेंगे यजुर्वेद। तो यजुर्वेद में हमारा पहला पॉइंट आता है। तो यजुर्वेद एक मात्र वेद है जो दोनों शैली में लिखा गया है। क्या चीज, तो जो यजुर्वेद है ये एक मात्र ऐसा वेद है जो दोनों शैलियों में लिखा गया है। दोनों शैली में लिखा गया है। कौन कौन से, एक गद्य और एक पद्य। कौन कौन से शैली में लिखा गया है, गद्य और पद्य। अर्थात इसका मतलब क्या है, तो आधा गद्य और आधा पद्य दोनों शैली में हमें यजुर्वेद की जानकारी मिल जाती है। इसमें भी हमें इस गद्य में भी यजुर्वेद की जानकारी मिलेगी और पद्य में भी यजुर्वेद की जानकारी हमें मिल जाती है। तो हमें इसमें इतना ही देखना है, यजुर्वेद दोनों शैली में लिखा गया होता है, गद्य और पद्य दोनों में हमें आधा आधा जानकारियाँ मिल जाती हैं। उसके बाद हम 4th पॉइंट देखते हैं। कौन सा वेद, तो अथर्ववेद। अथर्ववेद। तो हम देखेंगे पहला इसमें पॉइंट है। तो अथर्ववेद में इसमें पूजा की जानकारी
नहीं मिलती, याद रखिएगा, इसमें पूजा की जानकारी बिल्कुल नहीं मिलती है। और जो जादू बात करेंगे, जादू की शुरुआत कौन से वेद से हुई है? तो जादू की शुरुआत इसी वेद से, या फिर अथर्ववेद से हुई है। किसकी? जादू की शुरुआत। तो उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आई होगी। और एक बार इसे थोड़ा और मेंशन कर लेते हैं। हमने पहला, जो दूसरा हमारा वेद कौन सा था? तो सामवेद। सामवेद जो होता है, तो जो भारत का जो संगीत है वो कौन से वेद से लिया गया है? तो सामवेद से लिया गया है। और उसके स्वर कितने होते हैं? तो 7 स्वर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी। और उसके बाद जो ये 7 स्वर होते हैं इनको सरगम कहा जाता है। और उसके बाद हम देखें यजुर्वेद। यजुर्वेद जो होता है वो दोनों शैलियों में लिखा गया वेद होता है, यानी गद्य और पद्य दोनों में हमें आधी आधी जानकारियाँ मिल जाती हैं। उसके बाद हम अथर्ववेद की ओर चलते हैं। तो अथर्ववेद जो होता है इसमें पूजा की जानकारियाँ नहीं मिलती हैं। और जो जादू की जानकारी है, जादू जो स्टार्ट हुआ तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो अथर्ववेद से हुई। तो उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आई होगी। तो आज हमारा वेद क्लियर हो गया। उसके बाद हम कल की वीडियो में देखेंगे कि जो आर्य थे, आर्य हमारे भारत में कहाँ से आए, किस ओर से आर्य हमारे भारत में आए। तो ये टॉपिक हमारा कल की वीडियो में चलेगा। और कल की वीडियो उसके बाद हमारा ये चैप्टर 4, चैप्टर क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर 5th चैप्टर की ओर हम लोग चलेंगे। तो उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर कोई प्रॉब्लम लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।